चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। कि साक्षात जब भगवान जन्म लेते हैं तो उनके शरीर में कभी पसीना नहीं आता है, और जब उनकी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, पाषाण की हो, धातु की हो, रत्नों की हो, सुवर्ण या अथवा रजत की प्रतिमा हो, उनमें भी पसीना नहीं आता है। अपने आप पसीना बहना, अपने आप पानी बहना मूर्ति में से शुभ नहीं है, अशुभ संकेत होता है। जब साक्षात अरिहंत साक्षात जन्म के बाद उनके शरीर में पसीना नहीं आता है तो उनकी प्रतिमा से वो पसीना कैसे झरेगा? देवों के द्वारा अभिषेक होना अलग बात है। अभिषेक तो ऐसा ऐसा बहता है गंधोदक की धारा कि नीचे जो है एकदम पानी लबालब भर जाता है गंधोदक से, किंतु दो चार बूंदें आना वो सफिकेशन से भी होता है। ये सफिकेशन होना अच्छा नहीं है। स्वेद रहित होना ये तीर्थंकरों का, ये अरिहंतों का, ये उनके अतिशयों का पहला लक्षण है। और दूसरी बात कहते हैं निर्मल शरीर होना, निर्मलता। एकदम ऐसा सूर्य के समान चमकता है और चांदनी के समान उनका शरीर शीतल होता है। ये जरूरी नहीं है कि वे सभी तीर्थंकर एक ही वर्ण वाले हों, वर्ण कोई सा भी हो सकता है। सिर्फ आप रूप को मत देखो, श्वेत, हम शरीर का सफेद कलर देखना चाहते हैं। हमारे यहाँ तीर्थंकरों के अलग अलग कलर हुए हैं। किसी भी रंग वाला व्यक्ति अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ये शरीर बाड़ी का कलर है, दो गोरे दो सांवले, दो हरियल दो लाल, शेष कहे कंचन वर्ण, तिनके चरणन नतवाल। जैन धर्म के अनुसार चंद्रप्रभु और पुष्पदंती दो तीर्थंकर सफेद वर्ण के हैं, किंतु पद्म प्रभु और वासु पूज्य दो तीर्थंकर लाल वर्ण के हैं। सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ ये दो तीर्थंकर श्याम वर्ण के हैं, किंतु मुनि सुब्रत और नेमिनाथ तीर्थंकर हरित वर्ण के हैं। बाकी के जितने तीर्थंकर हैं वे सभी सोने के समान स्वर्ण कलर के पीत वर्ण के हैं। उनके चरणों में सुबह उठ करके रोज नमस्कार करो। फिर भी उनका शारीरिक सौंदर्य देखते ही बनता है। जन्म के बाद चाहे वे नेमिनाथ अथवा मुनि सुब्रत तीर्थंकर हों या सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ तीर्थंकर हों, जैसे ही उनका जन्म हुआ और जब सौधर्मेंद्र अपने हाथों में उनको लेकर के निहारता है तो उनको 1000 नेत्र बना करके देखता ही रहता है। इतना सुंदर उनका रूप होता है। श्याम वर्ण भी अच्छा लगता है। आप अभी तमिलनाडु थे, तमिलनाडु के लोग खास तौर से श्याम वर्णी होते हैं, ब्लैक वर्ण, किंतु वे भी तो सुंदर होते, अच्छे होते, अट्रैक्टिव लगते। अरे नाक नक्काशी अच्छी हो, शरीर का सौष्ठव अच्छा हो तो सभी अच्छे लगते हैं। तब तीर्थंकरों का तो अति अनुपम सुंदर रूप होता है, अतिशय सुंदर। कहीं से भी देखो, कोई भी देखो, कभी भी देखो, बहुत अच्छे लगते हैं। उनके शरीर में जो खून है वो दूध के समान सफेद होता है। ये साइंस मुझे अभी तक मालूम नहीं कि ऐसा क्यों है, किंतु उनकी वर्ण कोशिकाएं जो हैं सभी रोगों से रहित होती हैं। तीर्थंकरों को कभी कोई बीमारी नहीं होती, बचपन से नहीं होती है, क्योंकि उनके शरीर में ब्लड जो है, ब्लड कहे तो लाल हो गया, किंतु यहाँ ब्लड वाइट है। उनका वाइट ब्लड की कोशिकाएं इतनी होती हैं कि जिसकी वजह से उनके शरीर में पूरा का पूरा खून दूध के समान होता है। माँ के लिए बच्चा जन्म लेगा तब उसके स्तन में दूध सफेद होगा, बाकी पूरा लाल होगा। एक माँ का ममता बच्चे के प्रति है, इसलिए उतना
दूध सफेद हो गया। किंतु तीर्थंकर का प्रेम संसार के समस्त जीवों के प्रति है, इसलिए उनके शरीर का पूरा ब्लेड सफेद हो जाता है। वज्र वृषभ नाराज सैनन है। वज्र वृषभ नाराज सैनन का मतलब है कि इतना बलिष्ठ शरीर है कि इनके ऊपर कोई पत्थर की चट्टान गिरेगी तो वो चट्टान चकनाचूर हो जाएगी, किंतु इनके शरीर को एक खरोच भी नहीं आएगी। आपने हनुमान के बारे में सुना है कि हनुमान जो है आकाश मार्ग से बचपन में विमान में बैठ करके जा रहे थे, किंतु वो उछल के नीचे गिर गए। जहां गिरे वहां की चट्टान चकनाचूर हो गई, चूर चूर हो गई, किंतु उनके लिए इतनी भी खरोच नहीं आई। ऐसे ही तीर्थंकरों के लिए वज्र वृषभ नाराज सैनन होता है। महानुभावों, तीर्थंकरों का यह अतिशय जन्म से होने लगता है। परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी गुरुदेव के पावन सानिध्य में नमोकार तीर्थ के अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन आगामी 6 से 25 फरवरी 2026 के बीच भव्य रूप से होने जा रहा है। जैसे जैसे ये महामहोत्सव अपनी आयोजन दिनांक के निकट पहुंच रहा है, वैसे वैसे नमोकार तीर्थ पर महामहोत्सव की तैयारियों की पूर्णता के साथ ही महामहोत्सव की मनोहार आमंत्रण पत्रिका का राष्ट्र स्तरीय वितरण भी शुरू हो चुका है, जिसमें देश भर से 20,000 से भी ज्यादा भक्तों को पत्रिका भेजी जा रही है। इस क्रम में 7 दिसंबर 2025 के शुभ दिन नासिक के सुप्रसिद्ध उद्योगपति एवं नमोकार तीर्थ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रमुख इंद्रों में से एक श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान धन्नालाल जी एवं श्राविका श्रेष्ठी सौभाग्यकांक्षी श्रीमती शैला जी दगड़े को समिति के सदस्यगणों द्वारा नासिक स्थित उनके आवास पर जाकर सर्वप्रथम मनोहार आमंत्रण पत्रिका भेंट की गई एवं सम्मान किया गया। इस तरह श्रीमान धन्नालाल जी एवं सौभाग्यकांक्षी श्रीमती शैला जी दगड़े को देश भर में सबसे पहले नमोकार तीर्थ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की मनोहार आमंत्रण पत्रिका प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दिगंबर जैन नमोकार तीर्थ क्षेत्र की पंच कल्याणक की प्रथम पत्रिका गुरुदेव ने हमें देने का जो आदेश दिया है, उससे हमें बहुत खुशी हो गई है और इतना बड़ा कार्यक्रम सक्सेस होएगा, इसमें कोई दो राह नहीं। सभी का मुझे हमें फैमिली को जो आशीर्वाद अभी तक मिलता रहा, वो आगे ही मिलता रहेगा, यही आशय से मैं धन्यवाद। मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ जो गुरुदेव का मुझे बहुत दिनों से आशीर्वाद मिल रहा है, और आज तो मैं इतनी खुशी हुई हूँ कि मुझे पहली पत्रिका नमोकार की मेरे हाथ में आ गई है। मैं इंद्र हूँ, पर अभी तक गुरुदेव ने मुझे बताया नहीं क्या कौन से इंद्र है, तो मैं भी गुरुदेव को बहुत बहुत आभार हूँ और गुरुदेव को शतशः नमस्तु 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 गुरुदेव। नमोकार चलो नमोकार चलो अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो नमोकार चलो अभिनव तीरथ नमोकार चलो।